Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था, उसमें हमने बेसिकली शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दी वीबीटी डिस्कस किया था या नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें डिस्कस किया था। आज हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, और इसके टाइप्स, ठीक है। इसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा। Hybridization is basically the intermixing of an atomic orbital having different shapes and energy to form new equivalent hybrid orbital having same energy and same shape. उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर and the nature of atomic orbital participate in hybridization, there are several types of hybridization, ठीक है। several types of hybridization होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा there are many types of hybridization depending upon number and nature of orbital participate in hybridization, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं बेटा। इसमें एक टाइप होती है दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरह से बेटा sp3d2 भी हो सकता है या d2sp3 भी हो सकता है एंड और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। लेकिन आपके सिलेबस में हमने सिर्फ ये तीन पढ़ना है, एक sp3, sp2 और sp को हमने पढ़ना है विद एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 में क्या होगा बेटा, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या बना देगा, चार न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। और उन चारों इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन s orbital and 3p orbitals to form four new equivalent orbitals, ठीक है बेटा, इस कॉल्ड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको कर दूंगा बेटा। एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा बेटा, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, उसको हमने क्या कहा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद रखिएगा बेटा, ईच sp3 हाइब्रिड orbitals have two lobes, ठीक है, two lobes, one is small, एक छोटा होगा, and other is large,
एक बड़ा होगा बेटा, छोटा लॉब्स होंगे। ठीक है, अभी हम इसको बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, इसको आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, all sp3 hybrid orbitals has इक्वल एनर्जी। इन सब की एनर्जी क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। एनर्जी इन सब की क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। अब ये बात याद रखनी है। और इसमें एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, रेशियो ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल क्या होगा बेटा? ये आपके लिए एमसीक्यूज भी हो सकता है। रेशियो इसका होगा बेटा 1:3। मतलब एक हमारा पी एस ऑर्बिटल होंगे और 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा बेटा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा बेटा? इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा 25%। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना होगा बेटा? परसेंटेज में इसको ऐसे देखो, परसेंटेज ऑफ पी कितना होगा बेटा? इसमें 75% होगा। आप 100 पे डिवाइड करके देखिए 4 को, तो 25 आएगा। और चूंकि एस 1 है तो 25% और पी 3 है तो 75% होगा। याद रखिएगा बेटा, इसमें जो भी हमारे पास शेप बनेगी ना बेटा, वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल शेप बनेगी बेटा, टेट्राहेड्रल शेप। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री का होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में याद रखनी है। मिसाल के तौर पर बेटा, हमारे पास एक s ऑर्बिटल है बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है, अब आपको पता है कि p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डम्बल शेप होती है। तो मैं यहाँ पे px, py, pz तीनों बना देता हूं। ठीक है, एक px, ठीक है, py और pz। अब pz को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्लो बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 3 p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इसको मैं लेबल करूं तो ये s ऑर्बिटल है बेटा, ये px, py एंड pz। ये तीनों आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। ये सारे क्या होंगे? आपस में इंटरमिक्स होंगे। और क्या बना देंगे? देखें जरा, इसमें ऐसा बनेगा बेटा, देखें ये एक बड़ा लोब बनेंगे, लार्ज लोब। ठीक है, और इसका एक स्मॉल लोब। ठीक है, ये जो लार्ज लोब है ना बेटा, वो पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल लोब एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बाकी कितने होंगे? और 3, एक ये होंगे बेटा। ठीक है, इसका लार्ज लोब और स्मॉल लोब आएंगे। ठीक है, और एक लार्ज लोब और यहां पे इसका स्मॉल लोब आएंगे, और एक और आएगा यहां पे लार्ज लोब और इसका स्मॉल लोब। ये ऐसा इसका क्या बनेंगे बेटा? ऐसा जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे? ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें अगर आप शेप देखें ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? शेप इसमें ये देखिए टेट्राहेड्रल बनेंगे, ये टेट्राहेड्रल ऐसा बनेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है बेटा, ये 3 डायमेंशन ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अच्छा जी, ऐसा होगा बेटा। देखिए एक ऊपर, एक आपकी तरफ, ठीक है, एक मेरी तरफ, ठीक है बेटा, और एक इस तरफ। तो ये बेसिकली आप ये समझिए कि इसमें ना बेटा एक चीज आपने क्लियर याद रखनी है कि ये 3 डायमेंशनल होता है, इट इज नॉट अ 2 डायमेंशनल। ठीक है, मतलब अगर आप इसको टेबल के ऊपर रख दिए, बोर्ड के ऊपर रखिए, तो तीनों जो है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे बोर्ड के साथ टच होगा, बाकी ये एक टच नहीं होगा। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें एग्जांपल है बेटा हमारे पास मीथेन का। ठीक है, मीथेन की एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे मीथेन की अगर हम एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करें, तो मीथेन मॉलिक्यूल में क्या होंगे बेटा? देखिए यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे बेटा, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, चारों बॉन्ड जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा देखें,
कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन की होती है बेटा एटॉमिक नंबर 6। और अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है, 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब आप देखिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे 4, 5 एंड 6। अब क्या होगा बेटा, कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कैसे शो करेंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, यहाँ पे 1s2, 2s एंड 2px, 2py, 2pz। अगर आप जरा गौर से देखिए तो एक 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहां पे बेटा, एक्साइट होके 2pz में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऐसा बनेगा, देखें अब एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सब में। अब कार्बन की C6, कार्बन की C6 हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखिएगा, देखिए ये जो आपके पास है, अगर मैं इसका नाम भी साथ में लिखूं, ये 1s हो जाएगा, ये 2s, ये 2px, 2py एंड 2pz। अब क्या होगा बेटा, एक 2s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स px, py, pz, ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा। एज ए रिजल्ट क्या बनेंगे, एज ए रिजल्ट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, ठीक है। अब एस एस नहीं रहा, पी पी नहीं रहा, ठीक है, तो एस के अंदर पी की कैरेक्टर आ गया और पी के अंदर एस की कैरेक्टर आ गया, तो ओवरऑल क्या बनेगा, sp3, sp3, sp3 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा जी, अब चूंकि यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो इसकी शेप ऐसा होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है आपको, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन का आपको पता है s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होंगे, स्फेरिकल शेप होंगे। अब ये कार्बन है, देखिए दिस इज अ कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास कितने हैं बेटा, यहाँ पे इसके पास कार्बन के पास कितने हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है बेटा, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहां बना लेते हैं और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1, 1 एंड 1, ठीक है, यहां पे भी 1 है। अब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, शेप क्या होगी इसकी, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, तो देखिए जरा ये स्फेरिकल आएगा, 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 4 ऐसा, ठीक है, 4। अब ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है ना, वो कौन सा हुआ बेटा, ये वाला sp3 और ये वाला s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp3 s सिग्मा बॉन्ड, sp3 s या सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है, sp3 s या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन है बेटा, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना लेते हैं, एक इन टू द बोर्ड होंगे बेटा, बोर्ड के अंदर होगा, ठीक है, और एक टुवर्ड्स द वीवर होंगे, ऐसा टुवर्ड्स द वीवर, ठीक है,
इस तरह से होंगे। अब आप जरा देखें तो यहाँ पे शेप क्या बनेगा, यहाँ पे शेप बनेगा टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितने होंगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा, 109.5 डिग्री का होगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा बेटा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में डिफरेंस है। याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में क्या फर्क है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बेटा, बॉन्ड बनाने से पहले होता है, ठीक है, और ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाने के दौरान होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड नहीं बनता, ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। अब मेन डिफरेंस क्या है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी इंटरमिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, और ओवरलैपिंग भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। लेकिन फर्क क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के अपने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के अपने ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जैसे कि sp आपस में मिक्सिंग करेंगे। जबकि ओवरलैपिंग में दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसको आपने याद रखनी है। इसके बाद बेटा मीथेन के बाद अगला एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है इथेन का। अब इथेन में दो कार्बन है बेटा, बिल्कुल सेम यहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखनी है बेटा, टोटल यहाँ पे ना बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे बेटा, बॉन्ड्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। शेप अगेन वही रहेगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, कितना होगा बेटा, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, इसमें भी सेम। अब इसमें भी हम जल्दी से बना लेते हैं कि इसके अंदर भी किस तरह से होगा। जी, तो ये बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने किया इसको, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है बेटा, और ये वाला क्या है, हाइब्रिड स्टेट है। यहाँ पे ना बेटा एक्साइटेड स्टेट में देखिए एक इलेक्ट्रॉन 2s है 2pz में शिफ्ट हुआ है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे दो कार्बन है ना, तो दोनों कार्बन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखिए सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। मैं अब यहाँ पे इसको बनाता हूँ डायग्राम को जरा। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन एटम है बेटा, ये दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है, दो कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन का दो वन ऐसे रहेगा। अब इस कार्बन एटम का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। स्मॉल लोब को बनाने की जरूरत नहीं है, ना बनाए कोई मसला नहीं होगा। और इस कार्बन के पास भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें से एक लोब यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। बाकी कितने बचे बेटा, इस कार्बन के पास 3 बचा और 1 2 और ये 3। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी कितने बचे, मजीद 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। ये देखिए इस तरह से ऐसे बच गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये अब ओवरलैपिंग करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। तो 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। अब ये भी हाइड्रोजन है बेटा, ये भी हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, देखिए इस तरह से और इस तरह से, जबकि इसके अंदर एक इस कार्बन से आएगा और एक इस कार्बन से आएगा, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें तो कौन सी ओवरलैपिंग हुआ है, ये वाला जो ओवरलैपिंग है ना बेटा, वो sp3 ओवरलैपिंग हुआ है, और हेड टू हेड है तो सिग्मा बॉन्ड। ये वाला क्या है बेटा, ये वाला sp3s सिग्मा, ये वाला भी sp3s या सिग्मा। इस बॉन्ड को sp3s ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, sp3s सिग्मा, ये वाला sp3s सिग्मा, sp3s और सिग्मा बॉन्ड बेटा, ये वाला भी sp3s या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी टेट्राहेड्रल शेप बनेगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा।
इसके बाद अगला एग्जांपल है बेटा अमोनिया का। अब अमोनिया में क्या होंगे बेटा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब देखिए, अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उनमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा, बाकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब हम जरा इसका भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं बेटा। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। अगर हम नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ग्राउंड स्टेट, तो क्या होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट होंगे 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ऐसा होंगे, ठीक है। 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब आप जरा देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, एक और एक, 2 4 6 2 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे एक्साइटेशन तो होनी नहीं है, तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड स्टेट डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन 7 हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा बेटा हाइब्रिड स्टेट में, ये देखिए, ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये 3 और ये 1, 4 आपस में मिक्स होंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये होगा 1s, इसको अब हम क्या कहेंगे, sp3 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 एंड sp3, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, ठीक है। अब नाइट्रोजन है हमारा सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, कितने हैं, 4। ये देखिएगा जरा, 4 sp3 हाइब्रिड कैसे होंगे, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये, बाकी 3, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन का, अगेन इस तरह से, अगेन इस तरह से, और इस नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे रहेगा। अब अगर आप शेप देखें ना, इसकी शेप क्या होगी, ये देखिए टेट्राहेड्रल शेप होती है, ये देखिए टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ना बेटा याद रखिएगा, जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ठीक है, वो कितना होगा, मिसाल के तौर पर ये देखिए नाइट्रोजन है, ये इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ही हो गया, एक इनटू द बॉन्ड है बेटा, और एक टुवर्ड्स द वीवर है, ठीक है। इसको अगर हम बनाए यहाँ पे, तो ये जो है इसका, ये देखिएगा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 1, इसका बॉन्ड एंगल जो है ना वो 109.5 डिग्री से थोड़ा सा लेस होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं लेस देन 109.5 डिग्री। अब यहाँ पे एग्जैक्ट 109.5 डिग्री क्यों नहीं होगा बॉन्ड एंगल बेटा, इट इज बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन परफॉर्म मोर रिपल्शन, मतलब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल शेयरिंग हो जाती है। ये हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे 109.5 मतलब 107.5 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है, और शेप इसका क्या होगा बेटा, शेप इसका होगा टेट्राहेड्रल, इसका शेप होगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा।